कि आपने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को बचाने के लिए कांग्रेस आगे आ जाती है, तो अभी राहुल गांधी जो बाबा साहब के ऊपर जो कटाक्ष किए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उनके खिलाफ लगातार नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यूपी में कांग्रेस की सफाया किसने किया था? बहुजन आंदोलन ने किया था ना। यूपी से कांग्रेस साफ थी। तो यूपी के लोगों को आज अगर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, खड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अम्बेडकर की मुद्दा को उठाना होगा। तो राहुल गांधी इसी नजरिए से उठा रहे हैं कि यूपी केवल नहीं, समस्त भारत पर अगर कांग्रेस को दोबारा आना है तो वो क्या करेगा? बहुजन समाज को अपने ओर डाइवर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो वो कन्वर्ट करने का प्लान है। जब भारत में ईवीएम फोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत थी, तब कांग्रेस वाले राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। जब भारत को जोड़ना ही है तो 6700 के टुकड़ों में आपने बांटा क्यों? जाति मुक्त भारत बनाओ ना, तब तो भारत जुड़ेगा। और भारत सदियों से जुड़ा हुआ है। भारत को तोड़ने का काम आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के लोग कर रहे नहीं है। ऐसा सत्य कमीशन का रिपोर्ट कहता है। ये रिपोर्ट तब आया जब बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस मुस्लिम के ऊपर धार्मिक राजनीति करती है। तब कांग्रेस के लोगों ने सच्चर कमीशन का आयोग गठन किया और रिपोर्ट जब जारी हुआ तो वो ये कहता है कि शिक्षा के स्तर पे, जीविकोपार्जन, दैनिक जीवन के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर मुसलमानों की जो स्थिति है वो बहुत पीड़ादायक है, दयनीय है। वो SC/ST से भी काफ़ी पिछड़े हैं और कमज़ोर हैं। तो ये सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी के लोग जब तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया तो कांग्रेस इन 75 सालों में मजलूमों के लिए क्या किया, ये तो समझने वाला है। तो आज भी हमारे मुस्लिम साथी कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होते हैं, जबकि मुस्लिम समाज को आज भी प्रतिनिधित्व मिला नहीं। हाँ, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि इस देश में जो जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के समय में मुस्लिम को हमारा दुश्मन साबित करके और दुश्मन कह करके ही चुनाव को मतलब कराया जाता है, माहौल बनाया जाता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारा भाई है, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं? ये हम DNA के आधार पे, तो आप इसमें थोड़ा जानकारी देखें। DNA किस आधार? DNA के आधार पर ये कह रहे हैं कि जो शासक वर्ग के लोग मुसलमानों को ये कहते थे कि मुस्लिम इस देश का नहीं है, मुस्लिम अरब का है, ईरान का है, दूसरे देशों का है। तो जब 21 मई 2001 को द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर DNA के आधार पर जब पब्लिश हुआ तो उस DNA रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी के जो मेल ग्रुप है, यानी कि जो मर्द लोग हैं, वो भारत में है ही नहीं। उसका DNA 99.99% कहाँ से मैच करता है? यूरेशिया से मैच करता है, काला सागर से मैच करता है। तो DNA के आधार पर जो ब्राह्मण है वो विदेशी है। भारत का मुस्लिम भारत का बासिंदा है, असली रहने वाला है। वो बस किसी मसले से, सामाजिक उत्पीड़न से, जातीय भेदभाव से वो धर्म बदल लिए। केवल मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन, बुद्धिज्म जितने मानने वाले लोग हैं वो भारत के असली बासिंदे हैं, मूल निवासी लोग हैं। इसलिए तो हम लोग कहते हैं SC/ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, हम भारत के मूल निवासी। अब जब हम लोग मूल निवासी हैं तो विदेशी लोग कौन है? ब्राह्मण लोग हैं। और वही ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बना हुआ है, वही ब्राह्मण भारत के संविधान को बदल रहा है, वही ब्राह्मण जातीय हिंसा करवा रहा है, वही ब्राह्मण OBC की जाति न्याय जनगणना नहीं होने दे रहा है, वही ब्राह्मण वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया है। तो ये भारत की षड्यंत्र है। जी। और ये शासक वर्ग का षड्यंत्र है। भारत के मजलूम 97% जनता जो है वो आज भी सड़क पर है। वो साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव चाहता है, वो बैलेट बॉक्स चाहता है, वो मशीन बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो EVM नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद भी चुनाव मशीन से हुआ है, क्योंकि मशीन को लाने के लिए इन लोगों ने एक करके मशीन को लाया है। आप सोचेंगे कांग्रेस अलग है, कम्युनिस्ट अलग है, बीजेपी अलग है, ये सारे के सारे एक लोग हैं। इनका सारा बैकग्राउंड आरएसएस के लोग तैयार करते हैं और आरएसएस अपनी प्लानिंग के तहत भिन्न भिन्न पार्टी के लोगों को आगे कर देते हैं ताकि हमारे लोग गुमराह हो जाए। और मकसद किसका पूरा होता है? आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस का पूरा। तो EVM फिर लाया किसने इस भारत में? EVM को कांग्रेस ने लाया। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस डाले हैं, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अनगिनत केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, और मशीन के विरोध में 25,000 कंप्लेंट पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम साफ सुथरा चुनाव करवाने के लिए बैलेट बॉक्स चाहते हैं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट इन केस पर लंबित रखा है, कोई फैसला नहीं दिया है। तो सुप्रीम जब हम घेरना चाहते हैं आरएसएस बीजेपी को, तब कांग्रेस वाले आगे आ जाते हैं और बीजेपी वाले को बचा लेते हैं।
भाई हम 100% वीवीपैट चाहते थे, हम 100% वीवीपैट की काउंटिंग चाहते थे। कांग्रेस वाले ने टेक ओवर किया और बोला इतने बड़े देश में 100% बूथों पर वीवीपैट लगाई नहीं जा सकती, रिकाउंटिंग की नहीं जा सकती। तो चोरी से कौन बचा रहा है? कांग्रेस बीजेपी को बचा रहा है। और कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है, अलग अलग पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। सर जितने भी बातें आपने कही, ये हमें जो है जो टीवी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, कहीं भी इस तरह की बातें मिलता नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है सर? सोशल मीडिया आज के ज़माने में है जो इस कड़कड़ाती हुई ठंड में अगर जैकेट खरीदेंगे, वो जैकेट मुझे पहनने देंगे कि आप खुद पहनिएगा? नहीं, खुद पहनेंगे ना। तो शासक वर्ग के लोगों ने जो मीडिया को खड़ा किया है वो अपने फायदा के लिए खड़ा किया। हमारा न्यूज़ क्यों लगाएगा? साफ सुथरे लोकतंत्र में मीडिया का काम है निष्पक्ष रूप से जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचाना, सरकार के समक्ष रखना। ये लोग तो मैनेज हो गया है, बिकने के बाद मीडिया छप रही है। पहले छपते थे तब बिकते थे, ये पहले बिक जा रहे हैं। फिल्म का शूटिंग होता है, शूटिंग होता कुछ और है, दिखाता कुछ और होता है ना। आप लोग सबको ही चलचित्र फिल्म देखते होंगे। वर्तमान की जो राजनीति है, जो व्यवस्था है, होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। पहले से ही सारा कुछ मामला फिट है। जनता को बेवकूफ बनाने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये मोदी, योगी और अमित शाह हमारा दुश्मन नहीं है। पर्दे के पीछे जो आरएसएस के लोग हैं वो हमारा दुश्मन है। हमारा ही नहीं, समूचे देश का दुश्मन है, लोकतंत्र का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है। बचाने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। हमारे कुछ साथी को इस बंदी में दिक्कत हो सकता है, हमारा मकसद उनको दिक्कत देना नहीं है, देश को बचाना है। एक सवाल सर आपसे करेंगे हम कि आपने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को बचाने के लिए कांग्रेस आगे आ जाती है, तो अभी राहुल गांधी जो बाबा साहब के ऊपर जो कटाक्ष किए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उनके खिलाफ लगातार नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यूपी में कांग्रेस की सफाया किसने किया था? बहुजन आंदोलन ने किया था ना। यूपी से कांग्रेस साफ थी। तो यूपी के लोगों को आज अगर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, खड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अम्बेडकर की मुद्दा को उठाना होगा। तो राहुल गांधी इसी नजरिए से उठा रहे हैं कि यूपी केवल नहीं, समस्त भारत पर अगर कांग्रेस को दोबारा आना है तो वो क्या करेगा? बहुजन समाज को अपने ओर डाइवर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो वो कन्वर्ट करने का प्लान है। जब भारत में ईवीएम फोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत थी, तब कांग्रेस वाले राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। जब भारत को जोड़ना ही है तो 6700 के टुकड़ों में आपने बांटा क्यों? जाति मुक्त भारत बनाओ ना, तब तो भारत जुड़ेगा। और भारत सदियों से जुड़ा हुआ है। भारत को तोड़ने का काम आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं।